संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, समझ रहे ना। और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो शास्त्रों में पढ़ लेना, उनके मन में आया कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। तो कमल नाल पकड़ा और जल में उतरना शुरू किया। तो 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं कहां से प्रकट हुआ नहीं जान पाए। पर जब आप कह रहे हैं कि 3 देह से परे होकर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो 3 देह से परे कैसे हो सकता है? 3 देह से परे होकर भक्ति होती ही नहीं है। 3 देह से परे होकर भक्ति होती नहीं। तीनों देहों का समर्पण करने से भक्ति होती है। परे शब्द ज्ञान के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत नहीं। तीनों देह को भगवान में समर्पित कर देना है। स्थूल देह को भगवान की सेवा में, तीनों भगवान में समर्पित हो गए तो भक्ति अपने आप से होने लगेगी। तो हमारा भगवान 3 माया के नाटक है। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक तमोगुण। 3 पर्दे चल रहे हैं। एक में राक्षसी रोल दिखाई दे रहा है, एक में मानुषिक रोल, एक में दैवी रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रोल कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये बात आप जान गए तो फिर आप कब किसी को पापी कह नहीं सकते। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपका ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रास्ता जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि तो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जिसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देखकर मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है, ऐसे से ऐसा चल रहा है हमारे समाज में। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, नहीं दे दिया जाता। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा यदि आप आज से अच्छा शुरू कर दें। तो भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे। अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत है।